आखिर कब तक विदेशी फंडिंग वाले प्यार के सौदागर धर्मांतरण का खेल खेलते रहें? आखिर कब तक मासूम लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनके धर्म के साथ खिलवाड़ किया जाएगा? कब तक देश में लव जिहाद का सिलसिला चलता रहेगा? आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि देश में धर्मांतरण का घिनौना खेल थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले बलरामपुर, फिर आगरा, जिसके बाद अब देवरिया में भी एक बड़ा धर्मांतरण गैंग होने की आशंका जताई जा रही है। मामला तब सामने आया जब देवरिया जिले में 2 हिंदू लड़कियां अचानक गायब हो गईं। फिर पता चला कि 2 मुस्लिम युवक उन दोनों लड़कियों को लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों लड़कियां नाबालिग हैं और हाई स्कूल की छात्राएं हैं। इसमें एक युवती ओबीसी समाज से है तो दूसरी एससी समाज की है। कहा जा रहा है कि लव जिहाद के बहाने देवरिया के गौरी बाजार और बैतालपुर के भंडा में 2 हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया। फिलहाल दोनों गायब हैं। एनबीटी की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 2 अलग-अलग गांवों का है। पहली घटना गौरी बाजार थाना क्षेत्र के राम जानकी नगर कॉलोनी की है, जहां एक नाबालिग लड़की कस्बे के स्कूल में क्लास 10th की स्टूडेंट है। पीड़िता के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। पिता की अनुपस्थिति में लड़की भी कभी कभी दुकान पर बैठती थी। पिता के मुताबिक उसकी दुकान पर समीर नाम के एक मुस्लिम युवक से मुलाकात हुई थी। समीर नाम के चलते उन्हें लगता था कि वो लड़का हिंदू है, लेकिन वो मुस्लिम था। मतलब लड़का नाम बदलकर उनकी दुकान पर आता था। समीर ने युवती से नजदीकियां बढ़ाई और उसको बुर्का पहनाकर उसे अपने साथ भगा ले गया। अब परिजनों को शक है कि वो लड़की का धर्मांतरण करा सकता है। दूसरी घटना भी गौरी बाजार थाना क्षेत्र के भंडा गांव की है। इस गांव की युवती भी हाई स्कूल की स्टूडेंट है। युवती की मां ने बताया कि उनकी बेटी रात के अंधेरे में पड़ोस में रहने वाले सैनुल के साथ फरार हो गई। उन्हें भगाने में सैनुल के कुछ दोस्तों ने उनकी मदद करी। लड़की की मां का कहना है कि सैनुल की उम्र लगभग 28 साल है और वो नशे का आदी है और उन्होंने भी यही शक जताया कि वो उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन करा सकता है। अब जिस तरीके से परिजनों ने शक जताया, जिस तरीके से ये मामले में बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है कि ये कोई मामूली प्रेमी जोड़े का मामला नहीं है, बल्कि लोगों का दावा है कि एक बड़ा रैकेट है जो छांगुर मॉडल पर काम कर रहा है। वो छांगुर जिसने न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो छांगुर जो हिंदू लड़कियों को इस्लाम कबूलने के लिए मजबूर करता था। उन्हें धमकी दी जाती थी, शारीरिक हिंसा का सहारा लिया जाता था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाकर उन्हें विदेश भेजने की साजिश भी रची जाती थी और ये रैकेट चलाने के लिए झांगुर को विदेशों से फंड मिलता था। जांच में तो ये बात भी सामने आई कि झांगुर का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन था, लिहाजा लड़कियों के लिए धरती पलटना, प्रोजेक्ट काजल करना जैसे कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता था। झांगुर का ये नेटवर्क देश के कई हिस्सों में फैले होने की खबरें सामने आई, जिसके बाद अब शक जताया जा रहा है कि ये देवरिया वाला मामला है, उसका झांगुर नेटवर्क से कनेक्शन है। इस घटना को प्री प्लान तरीके से अंजाम दिया गया है, ये सब भावनाएं जताई जा रही हैं। देवरिया सदर से बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने देवरिया के ओवरब्रिज के पास चल रहे एक मजहबी सेंटर पर शक जताया। उन्होंने इस मामले में यूपी पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग करी। उन्होंने लिखा कि ये घटनाएं एक संयोग नहीं बल्कि सोची समझी साजिश है। उनका कहना है कि देवरिया के ओवरब्रिज के पास का एक छोटा सा ढांचा देखते ही देखते बड़ी और आलीशान मजार में तब्दील हो गया, और वो कैसे हो गया, यहाँ पर ये सबसे बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि इस जगह की गतिविधियां बेहद संदिग्ध हैं। उनका मानना है कि इन घटनाओं का इस जगह से जुड़ाव है। पुलिस से मांग की गई है कि जल्द से जल्द दोनों युवतियों को बरामद किया जाए और धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले उन आरोपियों को, उन कट्टरपंथियों को भी जल्द से जल्द धर दबोचा जाए। और जिस तरह से जगह जगह ये झांगुर मॉडल पनप रहा है, उसकी जांच की जाए, उस पर कार्रवाई की जाए, उनके रैकेट को नेस्तनाबूद किया जाए। और जाहिर तौर पर ये जरूरी भी है, जिस तरीके से हर रोज देश में ये मामले बढ़ते जा रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से आंसू और विश्वासघात की कहानियां हर दिन सुर्खियां बन रही है, यह हमारे सामाजिक सौहार्द की जड़ों को खोखला कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे सिर्फ अपराध नहीं, इसके पीछे वो गहरी साजिश है जो हमारे समाज को तोड़ने का काम कर रही है। और ये खबर उन लोगों के लिए भी है जो इस धोखेबाजी का शिकार हो रहे हैं। इस पर भी सवाल है कि क्या हमारा समाज वाकई इतना भोला हो गया है कि वो इन जालसाजियों को नहीं देख पा रहा, वो ये नहीं समझ पा रहा कि कौन हमारे लिए सही है और कौन गलत। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।